तमाम बेधड़क हरियाणा न्यूज़ देखने वाले साथियों को नमस्कार। मैं आपके साथ सतवीर सारण। आप हमारी कवरेज पिछले 3 दिनों से लगातार ये देखते आ रहे हैं कि रुपाणा गांव में सतवीर हत्याकांड में हर रोज़ हर पल नए खुलासे होते आपको नज़र आ रहे हैं और हर अपडेट हम आपको देते साथ के साथ नज़र आ रहे हैं। आज एक नई बात और सामने आई है और इसमें एक नया खुलासा और हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि कल पुलिस ने सुमन, जो सतवीर मृतक है उसकी पत्नी है, और उसका चचेरा भाई जो रिश्ते में सुमन का जेठ है जयकरण, उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। और कोर्ट में पेश करने के बाद सुमन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जयकरण का 1 दिन का पुलिस ने रिमांड लिया है। इस रिमांड के दौरान पुलिस वारदात में जो उपयोग लाई गई थी वो कस्सी और जिस समय जयकरण ने जो कपड़े पहने थे वो बरामद करने हैं। ये तो अब तक की कहानी थी। अब कहानी में नया ट्विस्ट ये आया है कि सतवीर की हत्या के प्रयास पिछले 1 साल से सुमन द्वारा किए जा रहे थे। उसने 2 बार प्रयास किए थे। एक बार वो दवाई के बहाने सतवीर को जहर देना चाह रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत ये नहीं हुई और कहीं किसी उसको डर था कि तेरी बात सामने ना आ जाए, इसलिए वो चूक गई। दूसरी बात, सतवीर को वो तकिए से दबाकर मारना चाहती थी, लेकिन उस दिन भी उसकी हिम्मत नहीं हो पाई और वो किसी सामाजिक डर या पुलिस डर से वो फिर चूक गई। लेकिन उसके मन में था कि सतवीर को उसे मारना ही मारना है। और 20 तारीख शाम को सतवीर को सुमन ने ये कहा था कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, लेकिन सतवीर अनजाने में ये सोच कर रह गया कि शायद उसकी हत्या ना हो। और उस दिन उसने जयकरण को पूर्णतः तैयार किया हुआ था और जयकरण ने ये बात पुलिस के सामने कबूली है कि निश्चित ही उसकी शराब पी हुई थी। अगर शराब ना भी पी हुई होती तो वो सतवीर की हत्या 20 तारीख को करने वाला था। ये तमाम बातें इस बात को एक बड़ा पर्दाफाश करती है कि अपनी दो, इसको हम प्यार नहीं कहेंगे क्योंकि प्यार अगर होता तो सतवीर से भी हो जाता। और 2 बच्चे हैं, जो एक की 7 साल उम्र है बेटी की और बेटा है वो 5 साल का है, उनसे भी हो सकता था सुमन को, लेकिन ये प्यार नहीं था। ये हवस के अंधों ने एक मासूम, जो पूरा गांव ये कहता है कि सतवीर जैसा शरीफ और निहायती अच्छा लड़का नहीं था गांव में, जिसे इन लोगों ने अपनी साजिश के तहत मार दिया। और मारने के बाद, निर्गम हत्या करने के बाद उसको जो सबूत थे उनको भी खुर्द बुर्द करने की पूरी कोशिश है वो सुमन और जयकरण द्वारा की गई थी। और जब 20 तारीख को रात को हत्या होने के बाद, हत्या जब जयकरण ने कर दी थी सतवीर की, तो सुमन को उसने फ़ोन करके मैसेज भी दिया था कि आपका काम हो गया है। और जब रात को देरी से सतवीर के पिता राय सिंह ने जब ये बात अपने घर में सुमन से पूछी, या घर में ये बात पूछी कि सतवीर अब तक आया नहीं है, तब भी सुमन ने यह कहा था कि शायद अब वो नहीं आएगा। लेकिन ये अंदेशा नहीं था कि सतवीर की हत्या इन लोगों ने की है। अगले दिन तक जयकरण और सुमन दोनों घर पर रहे। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने जयकरण को जैसे ही अपनी हिरासत में लिया, उसके बाद दर बर दर परतें खुलती गई और मामला साफ होता गया कि ये नाजायज़ संबंधों का कारण रहा कि इनकी बलि, जयकरण और सुमन के नाजायज़ संबंधों की बलि है वो सतवीर चढ़ गया। ये तमाम जानकारियाँ आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ पे। जैसे ही हमारे पास इस केस से संबंधित या इस अन्य खबरें जो आपके पास हम पहुंचाने का काम करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिल सके। आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा पर्सन जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।